हे एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस एंड हैप्पी होली। सबसे पहले आज होली का दिन है और आज ना हमारी धृति का बर्थडे भी है शाम को। तो अभी सुबह सुबह तो फिलहाल हम सब लोग मिलके होली मनाएंगे। तो आप सब लोगों को गाइस हैप्पी होली। और किस किस को होली का फेस्टिवल पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी सुबह सुबह मैं देखिए दूसरी साड़ी मैंने चेंज कर ली है। मैंने ब्लैक पहनी है क्योंकि कभी भी कलर शुरू हो सकता है और साड़ी ख़राब हो जाएगी। ब्लैक में है ना दाग वगैरह कुछ रंग का लगेगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने पहन लिया है। और अभी जाऊंगी मैं सुबह सुबह किचन में और दुनियादारी की आइटम्स मुझे बनानी है अभी जाके। और हस्बैंड जी अभी तक भी पीछे देखिए उठे नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पूरा दिन मेरा जो है पूरा बिजी जाने वाला है। जैसा भी होगा, जितना भी टाइम निकलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज़ देखिए ये पापड़ जो मैंने बनाए थे वही मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये वाले जो है मैंने सूजी के बनाए थे, देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं ये वाले। और बहुत ही बढ़िया फूले हैं, तेल भी बहुत कम एब्जॉर्ब किया है मेरे सूजी वाले पापड़ ने। और इसके बाद जो है ना तो ये वाले जो पापड़ है ना गाइज़ ये कनिका ने बनाए थे और ये भी सही बने हैं। और थोड़ा अजवाइन इसमें ज़्यादा पड़ गया था लेकिन ठीक ठाक बने हैं ये वाले पापड़। और इसके बाद जो मैंने आलू के चिप्स बनाए थे ना, अब मैं वो फ्राई कर रही हूँ। और ये ना बहुत ही अच्छे बने थे आलू के चिप्स मेरे। और देखिए तेल में डालते ही साथ कितनी जल्दी ये फूल गए हैं और बन भी गए हैं। और इस बार के चिप्स ना वाइट वाइट बने हैं। पिछली बार जो है ना थोड़ा रेड रेड सा बना था, इस बार वाइट बना है तो बहुत ही टेस्टी था। और जो मैंने ये देखिए पूरा भगोना भर के मैंने बनाया है चिप्स। और जो मैंने रात को ब्रेड रोल बना रखा था ना तो वही मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। और इसका एक बैच बन गया है, वो बहुत ही टेस्टी बना था। और हस्बैंड से मैं पूछ रही हूँ तो आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और है ना ये मेरे चाचा ससुर के जो पोते हैं वही लेके आए हैं होली पे। और मम्मी इनको गोद में लेके होली मुबारक कर रही हैं, विश कर रही हैं। और ये हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने गोभी के पकोड़े बनाए हैं क्योंकि उनको बहुत मन था गोभी के पकोड़े खाने का। तो वही मैं बना के अब इनको लेके जा रही हूँ और बता रही हूँ कि बताइए टेस्ट करके। तो हस्बैंड तो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, शायद मैं अच्छा बनाती हूँ इसलिए बोलते होंगे। और सबको मैं टेस्ट करवा रही हूँ। मम्मी को नहीं खाना था क्योंकि मम्मी को ऑयली चीज़ें थोड़ी कम ही देनी है, डॉक्टर ने बोला है। और ये चिकन टिक्का भी हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाया था तो वही भी ले जा रही हूँ टेस्ट करवाने। तो ये मेरे मजले देवर से स्टार्टिंग हो गई, उन्होंने तारीफ़ कर दी। अब मेरे हस्बैंड अब ये भी तारीफ़ ही करेंगे, देख सकते हैं आप एक्सप्रेशन से बोल रहे। और सबको भी दो, मेरे को ही खिला रही हूँ। तो मैंने अब लेके गए हैं छोटे देवर के पास। अब देखना ये क्या बोलते हैं, इनके एक्सप्रेशन देखते हैं। ये देखिए इनको भी पसंद आया। तो फर्स्ट टाइम मैंने चिकन टिक्का बनाया था और ना सुबह से तेल का खा खा के ना गैस सा बन गया था पेट में। तो हस्बैंड लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पापा रंग खेल रहे, पूरा दिन जम के रंग खेला पापा ने। मैं रंगों की थाली सजा के आ गई। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड से मैंने शुरुआत कर दी क्योंकि हस्बैंड को लगाने के बाद मम्मी कह रही थी फिर बड़ों को लगाना, मतलब मम्मी और पापा को लगाना। तो पहले हम दोनों ने आपस में शुरुआत कर ली रंग खेलने की। और उसके बाद जो है देख सकते हैं आप, मैं टॉफ़ी खिला रही हूँ क्योंकि ना मीठा था नहीं कुछ। तो टॉफ़ी मैंने खिला दी, थोड़ी उनको खिलाई, उन्होंने थोड़ी मुझे खिला दी। फिर हमने थोड़ा सा मैंने धृति को भी लगाया। और अब मेरे हस्बैंड जो हैं आनंद को लगा रहे हैं और गले मिल रहे हैं दोनों भाई, देख सकते हैं आप, होली मुबारक दे रहे हैं। और यहाँ मैं हूँ और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि कैमरा मेरे हस्बैंड के हाथ में था। तो मैंने कहा लाओ मैं बनाती हूँ वीडियो। और मेरे हस्बैंड अब पापा के पास गए हैं, उनको लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे क्योंकि होली का फेस्टिवल है गाइज़। और ना बड़ों को लगा के आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है और वही कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो पहले मेरे हस्बैंड कर ले रहे हैं, मतलब लगा ले रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने अब कैमरा पकड़ लिया है क्योंकि आप लोगों के साथ भी शेयर करना तो बनता है कि हमने होली कैसी सेलिब्रेट की है। तो वही अब मैं इनको टॉफ़ी खिला रही हूँ मेरे मजले देवर को। और उसके बाद मैं अब अपनी सासू मॉम को लगाऊंगी। तो पहले पापा को लगा ले रही हूँ, उसके बाद आशीर्वाद लेके उसके बाद सासू मॉम को लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फेस्टिवल की शुरुआत करना या कुछ भी करना, बड़ों का आशीर्वाद लेके करना बहुत अच्छी बात होती है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट भी होता है ना वही।
और मेरे छोटे देवर उसको लगा रही हूँ मैं घिस घिस के रंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शरारती है, घर का सबसे छोटा है ये, तो उसको सबसे ज़्यादा लगाया। और अब धृति को लगा रही हूँ, देख रही है मेरी थाली सजी हुई है तो। और उसके जो जेठा है वो बोल रहे हैं कि मेरे को लगाओ, तो धृति ना सब इतने कलरफुल थे कि वो किसी को ना मतलब डर रही थी कि क्या कर रही थी उसको खुद ही नहीं पता। उसको जो बोल रहे थे वो कर ही नहीं रही थी, सब इतने कलरफुल थे, वो पहचान नहीं रही थी कि क्या कर रही थी, वही जाने। तो उसके पापा को भी नहीं लगाया उसने। और अब मैं लगा रही हूँ मम्मी को और हैप्पी होली विश कर रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ। तो मम्मी भी आशीर्वाद दे रही है, देख सकते हैं आप। अब पापा बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पापा पूरे दिन होली में बहुत एंजॉय किया पापा ने। सबसे ज़्यादा एंजॉय हमारे घर में मेरे ससुर जी यानी कि मेरे पापा जी ने किया। तो मैं और धृति गाइस आप सभी लोगों को हैप्पी होली बोल रहे हैं, और मैं धृति से बोल रही हूँ कि आपको हाय करे। पूरे होली के वीडियो में ना मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे दिन जो है ना गाने बज रहे थे इसलिए। और यहाँ मेरे छोटे देवर पता नहीं कहाँ से आके एक बार कनिका को लगा दे रहा है, एक बार मुझे। और यहाँ मेरे चाचा ससुर आ गए हम सबको रंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले पापा से उन्होंने शुरुआत कर दी है, और उसके बाद जो है यहाँ मेरे हस्बैंड वो लगा रहे हैं और विश कर रहे हैं चाचा ससुर को मेरे। और उसके बाद ना मैं लगा रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ चाचा ससुर से। उसके बाद कनिका भी है, वो भी ले रही है। तो हम सब लोगों ने ना होली में गाइस खूब एंजॉय किया। और अब कनिका की टर्न है, क्योंकि इतनी देर से वो पता नहीं कहाँ ही गायब हो गई थी, और इसलिए अब कनिका और मैं आपस में खेल रहे हैं होली। और गाइज़ आप लोगों को होली कितना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोगों ने तो होली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और ये भी ना हमारे पड़ोस के ही हैं, आ गए थे, तो हम लोगों ने सब इनको भी रंग लगाया, होली मुबारक दी, आशीर्वाद लिया। और इसके बाद फाइनली ये दो कपल, क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड की तो हो गई थी, इन दोनों की बची थी, तो फाइनली इनकी भी हो रही है अब होली। और मैं भी इनको जो है जो आए थे इनको भी मैं आशीर्वाद ले रही हूँ रंग लगा के। और अब ना हम चाचा ससुर के घर पे आ गए, क्योंकि जो उनकी बहू और बेटे हैं वो नहीं आ रहे थे, तो हम लोग ही आ गए, शर्मा रहे थे थोड़ा, तो हम आ गए इनको विश करने के लिए। तो मैं गले वाले मिल रही हूँ, क्योंकि होली का फेस्टिवल है और पहली बार इनके साथ होली मनाई ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से मनाना होता है। और ये मेरे देवर हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे से लगाया। और कनिका ने तो कुछ ज़्यादा ही इनको लगा दिया भर के। और ये जो है ना मेरी चाची सास है, वो आ नहीं रही, क्योंकि ना अंदर इनका बेबी है, वो अकेला है, सो रहा है, इसलिए चाची बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन हम सब ने बोला कि थोड़ा सा लगा देंगे, आप आ जाओ बाहर। तो फिर फाइनली वो आ गई थी, फिर हमने इनको भी लगा के आशीर्वाद लिया। ये हमारे छोटी चाची सास है, मतलब इसके बाद जो मंजली वाली है उनके पास, उनके घर पे जाएंगे। और अब फाइनली दोनों भाई जो हैं गले मिल रहे हैं रंग लगा के। तो होली का फेस्टिवल गिले शिकवे मिटा के, नाराज़गी मिटा के, भुला के, सबके साथ गले मिल के मनाया जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड और हम सब लोग कर रहे हैं। किसी के साथ कोई भी शिकायत हो, कुछ भी हो, उनको दूर हट के साइड में रख के होली का फेस्टिवल मना रहे हैं सब लोग। और ये मेरे जो मजले चाचा ससुर हैं उनके घर आ गए हैं, और उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हम रंग वगैरह लगा रहे हैं। और इनकी जो बहू है ना, यानी कि मेरी जो देवरानी है, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बाहर नहीं आई है, क्योंकि मना है उनको, इसलिए। तो हम लोग आपस में ही जो है चाची सास और चाचा ससुर को रंग लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग। और ये मेरे एक देवर हैं, तो इनको भी लगाया खूब अच्छे से हमने रंग। और कनिका ने भी देखिए, और ये दोनों भाई का गले मिलना और रंग लगाना स्टार्ट है यहाँ भी। तो कनिका ने ना कुछ गुब्बारे फुला के रखे थे, और मैंने उठा के अपने छोटे देवर को एक मारा, वो भाग गया, उसको बड़ी तेज से लगा था, गुब्बारा भरा हुआ था पूरा पानी से। और फिर कनिका ने भी पता नहीं कहाँ से पीछे से एक मारा मुझे भी। और धृति यहाँ फुल मज़े ले रही है हमारा गुब्बारे से मारा मारी देख के। और कनिका बार बार आनंद को मार रही थी, लेकिन ना उसका गुब्बारा फट ही नहीं रहा था, तो मैंने एक मारा तो तुरंत फट गया। पर कनिका ने 3-4 बार मारा, मतलब तो उसका गुब्बारा का पानी निकला ही नहीं, फटा ही नहीं गुब्बारा, देख सकते हो। और हम बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को।
तो अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, वो भी मुझे देख के हंसी आ रही है। तो फाइनली फट गया वो गुब्बारा, क्योंकि कुछ गुब्बारे होते हैं ना जिसमें पानी कम होता है तो फटना नहीं चाहता है, तो वही था। और ये ना हमारी पड़ोस की हैं एक दीदी, तो वहीं आई थी हमें रंग लगाने। और आनंद पता नहीं कहाँ से स्प्रे ख़रीद के लाया और मुझे पे छिड़क रहा है, देखो एकदम बेकार स्प्रे था। फिर मैंने भी मारा तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो वो फोम वाला होता है ना, उससे बहुत मज़ा आता है। मैं कनिका को पकड़ के उसको भी लगा रही हूँ स्प्रे, और पापा को ना देखिए किसी ने गोबर से नहला दिया। तो मुझे वॉइस ओवर देने में भी हंसी आ रही थी। और मैं आ गई टोटो को रंग लगाने, क्योंकि ये बेचारा ऐसे ही बैठा था। फिर मेरे हस्बैंड भी आके टोटो को रंग लगा रहे हैं और हैप्पी होली बोल रहे हैं। फिर हम एक पड़ोसी हैं हमारे, इन्हीं के घर पे आए थे। और ये जो भाभी है ना, मामी लगती है वैसे हमारी, तो कमरे में बंद थी, निकल ही नहीं रही थी। फिर हमने इनको बाहर बुला के, और देखिए कनिका ने कितने ज़बरदस्त तरीके से रंग पोत दिया। और सब लोग रंग लगा रहे हैं। ये अंदर छुप के बैठी थी, तो हमने बाहर बुला के फिर लगाया रंग। मैंने भी लगा दिया, इन्होंने भी मुझे लगाया, देख सकते हैं आप। तो बहुत धमाकेदार होली हुई हमारी इस बार की। तो सब एक दूसरे को कोई पहचान में ही नहीं आ रहा था। और मैं फाइनली अपने मायके आ गई हूँ, देख सकते हैं आप। ये मेरे मामा जी हैं जो कि मेरे हस्बैंड रंग लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। और पिछली होली पे भी मैं आई थी, और होली पे आना तो मेरा बनता ही है ना, अपने घर वालों के साथ भी थोड़ी होली एंजॉय। और मेरा मायका और ससुराल ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये ना मेरी मामी है गाइस, जो कि होली नहीं मना रही है। और ये मेरे भाई लोग हैं। मामी इसलिए नहीं मना रही गाइस, क्योंकि ना अभी होली के पिछले वाले दिन इनकी जो मॉम है वो गुज़र गई, इसलिए मामी जो है होली नहीं मना रही है। लेकिन मेरे भाई लोग जो हैं वो मना ले रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग आए हैं तो थोड़ा रंग वंग तो लगाना पड़ेगा ही। तो हम लोग ऐसे लगा दे रहे हैं थोड़ा। वैसे इन्होंने होली नहीं मनाई, और नानी तो बाहर बैठी थी, तो जो भी आ रहा था नानी को भी थोड़ा लगा ही दे रहा था। तो मैंने भी लगा के आशीर्वाद लिया रंग। और ये हमारे पड़ोस के लोग हैं, जो भी भाभी भैया जो पड़ोस में ही रहते हैं, वो भी आके हमें रंग लगा रहे थे और हैप्पी होली बोल रहे थे। और ये मनीष है, तो इसको भी रंग लगाया हस्बैंड ने, सबको रंग लगा के हैप्पी होली बोला। और ये मनीष मुझे लगा के आशीर्वाद ले रहा है। तो मनीष भी समझदार हो रहा है हमारा दिन का दिन। और ये हमारी धृति है जो कि रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड के गोदी में चली गई है वो। और मेरे मामा ने मुझे नहीं लगाया था, तो मुझे लगाने के लिए आए हैं। और मैं भी लगा के जो है आशीर्वाद ले रही हूँ मामा जी की, क्योंकि ये नहीं खेल रहे थे होली, अब हम लोग आए हैं थोड़ा लगा दे रहे हैं। सो ये है मेरी मॉम गाइज़। पिछले एक हफ़्ते में रुक के गई थी अपने मायके में, तो मॉम से नहीं मिलवाया था, मतलब दिखाया था पर शक्ल नहीं दिखाई थी। तो ये है फाइनली मेरी मॉम, और मैं इनको रंग लगा के आशीर्वाद ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने तो लगा ही दिया है रंग। और मनीष को मैंने नहीं लगाया था, तो पीछे से मैंने मनीष को पकड़ा और बढ़िया तरीके से देखना अभी आप, मैंने रंग लगाया इसको। तो मनीष को नहीं लगाया था मैंने। और पहले मैं मायके में जब रहती थी ना शादी से पहले, तो मनीष के साथ बहुत होली खेलती थी मैं। ये भी हमारी पड़ोस की एक आंटी है जो आई है रंग लगाने के लिए। और मनीष अब हमारी खातिरदारी कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए हैं हमारे लिए। अब हो रही है हमारी खातिरदारी, क्योंकि मायके आए हैं और होली का दिन है, तो खातिरदारी तो होनी है। तो मम्मी ने देखिए कितने सारे आइटम बनाए, चिकन के पकोड़े, गुजिया, पापड़, गोभी के पकोड़े, पत्ता गोभी के पकोड़े, तो सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई हैं। और मेरे हस्बैंड चिकन के पकोड़े खा रहे हैं, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। हालांकि ना इनका पेट पूरा भरा हुआ था, गैस एसिडिटी बन गई थी सुबह से ऑयली खा के, पर फिर भी इन्होंने एक प्लेट चिकन के पकोड़े खा लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था उनको। और मम्मी धनिया और पुदीने की चटनी लेके आई थी ना, तो चिकन के पकोड़े के साथ ना इनको वो खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो इन्होंने एक प्लेट फिनिश कर दिया। और ये मेरी जो बड़ी वाली मामी है वो आई हैं अब रंग लगाने के लिए। और मेरे हस्बैंड आशीर्वाद ले रहे हैं इनको रंग लगा के। और यहाँ मैं भी आ गई हूँ। तो मामी कह रही है कि मैं तेरे को अच्छे से लगा देती हूँ, तो मेरे को हर कलर जो भी लाई थी ना, सब कलर का थोड़ा थोड़ा लगा रही हैं। और मनीष भी लगा के जो है मामी को आशीर्वाद ले रहा है। और आइसक्रीम वाला आ गया था, तो आइसक्रीम खाना तो बनता है, तो मनीष ने एक आइसक्रीम ली। और एक धृति भी थी, तो उसके लिए भी लिया। तो धृति भी आइसक्रीम देख के बहुत खुश हो गई, हालांकि उसको ज़ुकाम है बहुत। तो मैंने कहा धृति लाओ मुझे दे दो, तुम मत खाओ। तो सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एंड देख सकते हैं होली ख़त्म हो गई हमारी, नहा धोकर मैं फ़्रेश हो गई हूँ और दोपहर हो गई है अभी।
और अच्छा हुआ कि मतलब सारे कलर्स निकल गए, क्योंकि ना कनिका ने मुझे थोड़ा पक्का रंग लगा दिया था, लेकिन वो भी छूट गया, क्योंकि ना पहले गुलाल लगा लिया था, उसके ऊपर पक्का रंग लगाया ना तो आराम से वो छूट गया। तो अभी मैं पूरी क्लीन हो गई, हस्बैंड भी नहा चुके हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। और नीचे जो है सासू माँ कुकिंग कर रही थी, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। और उसके बाद अभी शाम की तैयारी में लगना है, क्योंकि आज धृति का बर्थडे भी है, तो सारे डेकोरेशन वगैरह वो सब भी करना है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। तो बने रहिए आप भी ब्लॉग पे हमारे साथ। माँ ने दोपहर के लंच में ना फ़िश करी बनाई है और राइस। तो हस्बैंड और मजले देवर जो है दोपहर के लंच के लिए गाइस बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं।